भजन संहिता उसका 137 अध्याय, हम गीतों के विषय में बात कर रहे हैं। और आपने मसीही लोगों को विश्वासियों को सेक्युलर गाने गाते हुए सुना होगा, राइट? सुना है ना आपने कि कोई क्रिश्चियन इवेंट चल रहा है, उसमें बीच में पानी 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 पानी, शादियों में चल रहा है ना, सनी 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 सनी, ये वाला सनी नहीं, ये मुझे सोचिए इतना फेमस है, अभी इतना नहीं है। तो विश्वासियों को आपने सेक्युलर गीत गाते हुए सुना होगा, लेकिन यहां पर कुछ अविश्वासी हैं जो विश्वासियों से कह रहे हैं कि हमें मसीही गीत सुनाओ, हमें मसीही गीत सुनाओ। और यही तो एक विश्वासी की सबसे बड़ी गवाही होनी चाहिए कि अविश्वासी उससे कहें कि तुम्हारा वाला गाना सुनाओ हमें, तुम जो गाते हो, तुम जहां जाते हो, तुम जो पढ़ते हो, तुम जो प्रार्थना करते हो, वो हमें सिखाओ, वो वाले बातें हमें सिखाओ। लेकिन अब सुनिएगा, यहां पर विश्वासी जो हैं वो कितने बेचारे हैं। मतलब कई बार हम लोग बेचारे बन जाते हैं ना, हम लोग को लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे ना हो पाएगा। इससे पहले कि आप बोले तुमसे ना हो पाएगा, हम लोग अपने आप से कहते हैं हमसे ना हो पाएगा। जी पढ़ें इसको। बेबीलोन की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए। नहरों के किनारे बैठे हुए हैं, नहरों के किनारे बैठे हुए हैं, नहर बह रही है, कितना अच्छा व्यू होगा ना, नहरों के किनारे हम बैठ गए। जी, और सिय्योन को स्मरण करके रो पड़े। और चर्च को याद करके रोने लग गए। कितना अच्छा था सब कुछ, हम लोग जाते थे, खुदा बाप हमें आशीष देता था, चिन्ह चमत्कार होते थे। ओ, हम यूट्यूब पे नरूला बाबा को भी देखते थे अपना चर्च खत्म होने के बाद, उसमें से सब लोग उठ जाते हैं कुर्सियों पे, सब पूरा अपना माहौल मतलब याद करके रो रहे हैं। सिय्योन को, चर्च को, खुदा के घर को याद करके रो रहे हैं, है ना? खुदा के घर को याद करके रो रहे हैं, और बारिश में अपने घरों में, बहुत सही बोला, खुदा के घर को याद करके रो रहे हैं और नहर के किनारे सो रहे हैं। और आगे लिखा हुआ है, उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया। और लिखा हुआ है वहां पर कुछ मजनू वृक्ष थे। अब ये मुझे पता नहीं, असली में हमने मजनू वृक्ष नहीं देखे, लेकिन मजनू जरूर देखे हैं। तो मजनू वृक्ष जो है वो मजनू की तरह ही होंगे, अपना दीवाने पागल टाइप के मजनू वृक्ष। इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिखा हुआ वी हंग आवर हार्प्स अपॉन द विलोज इन द मिडस्ट ऑफ इट, और अपने बाजों को उन पेड़ों पे, जितने म्यूजिशियन है, अब आज ये करिएगा आप लोग जाके, आपके घर के पास जो पेड़ हो उस पे अपने बाजे को टांगिएगा। कीबोर्ड अपना टेढ़ा पड़ा हुआ है, ड्रम इधर उधर लटका हुआ है, गिटार ऐसे करके लटका हुआ है, पेड़ पे क्या बाजे किसी काम के होते हैं? पेड़ पे बाजे किसी काम के होते हैं? नहीं होते हैं। दे आर यूजलेस ऑन अ ट्री, बट दे आर यूजफुल इन द व्हेन दे आर इन द हैंड्स ऑफ अ म्यूजिशियन। इसका मतलब ये म्यूजिशियन थे, ये गाने वाले के साथ साथ ये बजाने वाले भी थे, और इन्होंने काम किया, याद कर रहे हैं खुदा को, लेकिन रो रहे हैं। और जिस चीज से खुदा आता है वो काम नहीं कर रहे हैं। खुदा बाप कैसे आता है? जब हम उसकी स्तुति करते हैं, जब उसके लिए बजाते हैं, जब उसके लिए गाते हैं। बाइबल बताती है दाऊद बजाता था और दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। और इन लोगों ने सब कुछ देखा है, दे हैव सीन ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ये खुदा के घर के लोग हैं, इसीलिए तो खुदा को याद कर रहे हैं, इसीलिए तो खुदा के घर को याद कर रहे हैं। इन्होंने सब कुछ देखा है, इन्होंने आश्चर्य कर्म देखा है, इनके साथ आश्चर्य कर्म हुआ है, इन्होंने गवाहियों को होते हुए देखा है, इन्होंने दूसरे मसीहों को जीवित होते हुए देखा है, बहुत कुछ होते हुए इन्होंने देखा है। लेकिन आज जब इनके पास मौका है, ये याद तो कर रहे हैं खुदा की बातों को, लेकिन जिससे खुदा आता है उसको इन्होंने पेड़ पे टांग दिया है। आज बहुत से लोगों ने अपनी स्तुति प्रशंसा को पीपल के पेड़ पे टांग रखा है, अपनी बाइबल को कहीं टांग रखा है, अपनी प्रार्थना को कहीं टांग रखा है तो आपके पास, लेकिन आप उसका इस्तेमाल
नहीं कर पा रहे. You have the instruments, you have the word of God, you have the authority to pray. आपके पास वो सामर्थ्य है, आपके पास शब्द है, आपके पास गीत के बोल है, लेकिन हम गा नहीं पा रहे, हम बजा नहीं पा रहे. और सुनिए आगे क्या लिखा हुआ है. क्योंकि जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे, जो हमको बंदी बनाकर ले गए थे, जो खुदा के लोगों को कैप्टिव करके ले गए थे, बंधुआ बना के ले गए थे, उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा. उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा. कौन से गीत आते थे खुदा के लोगों को? अरे खुदा के लोगों को तो खुदा के सय्योन के गीत आते थे. और आगे लिखा हुआ है, इसी के आगे लिखा हुआ है, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा. और हमारे रुलाने वालों ने, जिन्होंने हमें दुख दिया था, वो अब कह रहे हैं, सयोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ. सय्योन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ. जो इनको तड़पा रहे हैं, जो इनको कुचल रहे हैं, जो इनको मार रहे हैं, जो इनको शायद भूखा रख रहे हैं, जो इनको बंधुआई में लेकर आए हैं, वो कह रहे हैं हमारे वाले गीत ना गाओ, तुम्हारे वाले गीत ज्यादा अच्छे हैं, वो हमें बड़े अच्छे लगते हैं, वो वाले गीत गाओ. यहोवा के गीत गाओ, परमेश्वर के गीत गाओ, सय्योन के गीत गाओ, छुटकारे के गीत गाओ, चंगाई के गीत गाओ. दुनिया, आपको बताएं, दुनिया एक्सपेक्ट कर रही. बाइबल बताती है पृथ्वी बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो होती है, और वो कह रही है, पृथ्वी इंतजार कर रही है, आपके पड़ोसी इंतजार कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग इंतजार कर रहे हैं, आपके वो रिश्तेदार जो विश्वासी नहीं है वो इंतजार कर रहे हैं कि हम कब खुदावन का गीत गाएंगे उनके साथ सामने. हालेलुया. हम कब उनको छुटकारे के बारे में बताएंगे, हम कब उनको बताएंगे कि यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, हम कब परमेश्वर के सय्योन का गीत उनके सामने गाएंगे. लेकिन सुनिए, बेचारे विश्वासी बड़े सीधे होते हैं, बड़े भोले होते हैं, इनकी तो कोई गलती ही नहीं होती. जैसे आपकी और हमारी गलती नहीं होती, वैसे ये हैं, हम लोग भी इनके पैदा करे हैं, हमारी भी कोई गलती नहीं होती, तो इनकी भी कोई गलती नहीं है. अब सुनिएगा क्या बहाना बना रहे हैं ये. हम यहोवा के गीत को पराये देश में कैसे गाएं? चर्च में ही गाते हैं हम जब अपनी वाली अविश्वासी भूपी के यहाँ जाते ना, तो हम नहीं गाते हैं, क्योंकि कहीं भूपी बुरा ना मान जाए, है ना. हम तो चर्च में गाते हैं. सिर्फ कह रहा है कि हम परमेश्वर के गीत को वहां पे कैसे जाए. क्यों? दूसरे देश में जाके वो क्या बोलते हैं, गीत के बोल बदल जाते हैं क्या? अब तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान. अगर मैं ये पाकिस्तान चला जाऊंगा तो क्या इसके बोल बदल जाएंगे? या अगर मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा तो इसके बोल बदल जाएंगे? क्या मैं किसी और देश में या आसमान में चला जाऊंगा, जमीन के नीचे पनडुब्बी में चला जाऊंगा, तो गीत है, गीत तो वही है. इट इज द सेम सॉन्ग. And the same songs of God bring the presence of God. ये लोग कह रहे हैं हम यहाँ पे नहीं गाएंगे, हमको वहीं ले चलो, हम वहां गाएंगे. कई लोग परमेश्वर के गीत को उसके घर में तो गाते हैं, लेकिन अपनी बीमारी के सामने नहीं गाते हैं, अपनी कमजोरी के सामने नहीं गाते हैं, अपनी एक समस्या जो आ गई है उसके सामने नहीं गाते हैं, अपनी गरीबी के सामने नहीं गाते हैं, अपने अकेलेपन के सामने परमेश्वर के गीत को नहीं गाते हैं, कोर्ट केस के सामने परमेश्वर को नहीं गाते हैं, रुके हुए फैसले के सामने परमेश्वर के गीत को नहीं गाते हैं, और बहाना बनाते रहते हैं हम कैसे गीत गाएं. हाउ शुड आई से. अरे मुंह है, गाओ. तुम्हारे बाजे टंगे, उठाओ, बजाओ और गाओ. तुम्हारे पास बाइबल है, खोलो, पढ़ो. तुम्हारे पास हाथ है, जोड़ो. तुम्हारे पास घुटने हैं, झुकाओ, और उसके लिए एक नया गीत गाओ. हालेलुया. सय्योन को याद तो कर रहे हो तुम, लेकिन तुम भूल गए तुम सय्योन में करते क्या थे. यू आर रिमेंबरिंग ज़ायन. हमें पता तो है कि चर्च में ये होता है, ये होता है, ये होता है. क्या वही चीज जो चर्च में होती है क्या हमारे घरों में और हमारे जीवनों में होती है? वी रिमेंबर थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन ज़ायन, बट वी आर नॉट सिंगिंग द सॉन्ग. कहने लगे हाउ शैल वी सिंग द लॉर्ड सॉन्ग इन अ फॉरेन लैंड. हम यहोवा के गीत को किसी विदेशी जमीन पर कैसे गाएं? अरे मुंह से गाओ. कितने लोग पास मुंह है ना? सबके पास. हाथ उठाइए, बताइए किनके पास मुंह नहीं है. या कान से खाना खाते हैं, लेट के बातें करते हैं, दौड़ के गाना गाओ, चिल्ला के गाना गाओ. बाइबल बताती है जो कानों कान सुना है वो कोटों से, रूफ टॉप से प्रचार करो और यहोवा के लिए गीत गाओ. How shall we sing the Lord's song in a foreign land? हम यहोवा के गीत को कैसे दूसरे देश में गाएं? भैया जैसे अपने देश में गाते थे वैसे ही
दूसरे देश में गाओ, जैसे चर्च में गाते हो वैसे अपने घर में गाओ, जैसे प्रेयर मीटिंग में गाते हो वैसे अपने घर में गाओ, जैसे अपने परिवार के साथ गाते हो वैसे ही अन्य जाति परिवारों के सामने गाओ, यहोवा के गीत को गाओ। हमारी एक फूफी हैं, एक ही हैं, दूसरे देश में रहती हैं। बहुत आज से करीब करीब 20 साल पहले, ठीक 20 साल पहले हमको मौका मिला वहां जाने का। वो एक अलग, उन्होंने दूसरे धर्म में शादी करी और दूसरे धर्म में है वो। तो उन्होंने मुझसे एक चीज बोली, उन्होंने बोला बेटा यहाँ पे हम बाइबल कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके थे, परमेश्वर का वचन प्रचार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने बोला बेटा ये वाला बात किसी को मत बताना, और मुझे करीब करीब 45 दिन वहां पे रहना था। कहने लगे किसी को मत बताना कि तुम क्रिश्चियन हो, और किसी को मत बताना कि तुम जो हो तुम पादरी भी हो, तुमने उसकी ट्रेनिंग कर ली, किसी को मत बताना। अपना नाम आबा बताना, नॉर्मन मॉरिस ग्रे मत बताना, क्योंकि आबा अब्बा से मिलता है तो समझ जाइए वो किस रिलीजन में थी। तो हमने कहा भाई उस समय उस देश की हफ्ते में एक फ्लाइट जाती थी और हफ्ते में एक फ्लाइट आती थी। और कहने लगी अपने खाने की दुआ है जो है ना बेटा, ऊपर रूम में ही करके आना। सवाल मेरे सामने था कि हम यहोवा के गीत को विदेशी जमीन पर कैसे गाएं। तो जैसा लखनऊ में सीखा था वैसा ही गाना शुरू कर दिया। हमने कहा देखिए हम तो गाएंगे और सबको बताएंगे कि एक ही राजा यीशु मसीह है। हम गाएंगे, चाहे अगली फ्लाइट से हमको भेज दो, हमारा टिकट करा दो, हम वापस जाएंगे। मैं आपको सच बता रहा हूं, 45 दिन वहां पे रहा, 13 दिन प्रचार किए, 13 अलग अलग चर्चेस में प्रचार किया। मेरे खुद के जो भाई बहन थे, कजिन थे, वो मुझे गाड़ी से छोड़ने चर्च जा रहे थे। हम रुके नहीं, हम टिके नहीं। हमने कहा नहीं, आई नो द सॉन्ग्स ऑफ गॉड, दैट्स द ओनली सॉन्ग आई नो। मुझे यही गीत आता है, और चाहे ये सब अन्य जाति से हैं, सब मुसलमान हैं, लेकिन मैं यहोवा के गीत इन सबके सामने गाऊंगा। हालेलुया। आई विल सिंग द सॉन्ग्स ऑफ द लॉर्ड, एंड इट डजंट मैटर कि वो आपको अपनी फैमिली से बेदखल कर दे, वो आपको निकाल दे, वो आपको बिल्कुल हटा दे। दोबारा मैं गया 2006 में, 2001 की बात है, फिर 2006 में गया। 2006 में वो वहां पर मुझे जाना था और अपनी बुआ के घर में ही रहना था। मैं अपने साथ एक पासबान को भी लेकर गया था। और सुनिएगा वहां पे क्या हुआ। रोज मैं 2 हफ्ते के लिए वहां पर हम लोग थे, और रोज कोई ना कोई गाड़ी आती थी, हमें उठाती थी और हमें ले जाती थी, और हम शाम को रात में लौटते थे। हफ्ता भर हो गया, मेरी बुआ कहने लगी तुम्हें इतने लोग हमारे देश में कैसे जानते हैं भाई, हम तो एक ही बार गए थे वहां पे। तुम्हें हर दिन तुम्हें कोई नई गाड़ी आती है, कोई नया व्यक्ति आता है, उठा के ले जाता है और पूरा दिन घुमाता फिराता है, शाम को प्रचार कराता है और फिर रात में घर छोड़ देता है। तुम्हें इतने लोग कैसे जानते हैं। मैंने बताया बुआ आपने मना तो किया था यहोवा का गीत गाने के लिए, लेकिन 45 दिन पिछली बार जब आए थे 45 दिन में हमने हर दिन यहोवा का गीत गाया, और यहाँ पर यहोवा के जानने वाले हो गए हैं। और यहाँ पर मुझे बहुत से लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि मैं यहोवा का गीत गाता हूँ। हालेलुया। When you sing the songs of God, the world will know. हालेलुया। जब आप खुदा के गीत को गाएंगे, हो सकता है कुछ थोड़े से लोग आपसे बुरा माने, हो सकता है वो थोड़े से लोग आपसे रिश्ते को तोड़ दें, हो सकता है वो थोड़े से लोग आपसे अपना संबंध तोड़ दें। उनको लग रहा था कि मैं बड़ा गरीब परिवार का हूं और मेरा 30-40 हजार रुपए का टिकट देकर उन्होंने मुझे विदेश की सैर करा दी है। आपको बताऊं उसके बाद ऐसी विदेश सैर हुई है कि 20 साल में तीसरा पासपोर्ट चल रहा है। लोगों का 10 साल हो जाता है, पासपोर्ट एक नहीं भर पाता, तीसरा पासपोर्ट चल रहा है। हालेलुया। उनको लग रहा था हमने इस पर तरस करके इसको अपने यहाँ पे शादी में बुलाया है। आपको बताओ हमें किसी इंसान के तरस की जरूरत नहीं है। जब आप यहोवा का गीत गाते हैं तो यहोवा ऐसी दया करता है कि आपके लिए देशों को खोल देता है कि आप जाकर उसके लिए गीत गाएं। हालेलुया। द वर्ल्ड इज ओपन फॉर अस व्हेन वी सिंग द सॉन्ग ऑफ ज़ायन इन अ फॉरेन लैंड। हालेलुया। दुनिया खुल जाती है आपके सामने। क्या आप तैयार हैं उसका गीत गाने के लिए? जब लोग ऐसे हों जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके सामने भी आप यहोवा का गीत गाइए। अविश्वासियों के सामने, अपनी बीमारी के सामने यहोवा का गीत गाइए। डॉक्टर है गीत गा रहे हैं, वो कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता, बट यू हैव टू सिंग लाउडर। डॉक्टर कह रहे हैं हम ये जानते हैं, हमें पता है कि बच्चे के साथ ऐसी सी समस्या है, बट आप कहिए मुझे ये वाला गीत नहीं आता, मुझे तो यहोवा का गीत आता है कि यहोवा चंगा करता है। हालेलुया। आई नो द सॉन्ग ऑफ गॉड। जब तांत्रिक कह रहे हैं, जब पंडित कह रहे हैं तुम्हारे पापा मर चुके हैं, नो I don't know that song. I know the song of God that my father is alive. मेरा पिता जीवित है और वापस घर आएगा। हालेलुया। जब लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तब
बाप कहिए, खुदा बाप करेगा। जब लोगों की नौकरियां जा रही है, जब लोगों के पैसे खत्म हो रहे हैं, जब लोगों को लोन नहीं मिल रहे, तब मैंने कहा मैं घर बनाऊंगा। मैंने पेंडेमिक में घर बनाना शुरू किया और आज अपने घर से पूरे परिवार के साथ यहां आया हूं। आई डिडंट नो what the world is singing, but I know I'm singing about God, and God is above all. Hallelujah. God is bigger than the pandemic. God is bigger than तांत्रिक महात्मा। परमेश्वर बड़ा है इन सब लोगों से। परमेश्वर सबसे महान है, सबसे महान है। What is your song? तुम कौन सा गीत गाते हो? मैं तो यहोवा का गीत गाता हूं। I sing the song of God in a foreign land. Foreign का मतलब ये नहीं होता कि कनाडा या अमेरिका। फॉरेन का मतलब वो उस जगह जो आपके लिए नई सी है, वो जगह जो आपके लिए नई सी है। कई बार हम ऐसी समस्याओं में पड़ते हैं जो हमारे लिए नई सी होती है। कई बार ऐसी बीमारियों में जाते हैं जो हमारे लिए नई सी होती है। कई बार ऐसा केस हमारे सामने आता है जो हमारे लिए नया सा होता है। हम उसमें पता नहीं होता हम क्या करें, राइट? हमें उसमें पता नहीं होता हम क्या करें। What should we do? What should we do when you don't know what to do? Sing the songs of Zion. Hallelujah. जब आपको नहीं पता हो कि आपको क्या करना है, तब आप यहोवा का गीत गाइए, तब आप उसका गीत गाइए। और आपको जरूरी नहीं गीत कैसा है, छोटा है, बड़ा है, बहुत अनॉइंटेड है या नहीं है, किसी को आता है या नहीं गाता है, आप गाना शुरू करिए। जैसे मैंने पिछले हफ्ते में बताया था, पौलुस और सिलास के गीतों के कोई बोल भी नहीं थे, लेकिन वो गा रहे थे। दे वर इन अ काल कोठरी, वो छोटी सी जगह में थे और उनके हाथ पैर बंधे हुए थे, लेकिन मुंह खुले हुए थे और वो गा रहे थे। हालेलुया। शैतान पता है क्या चाहता है? वो चाहता है कि आपका मुंह बंद हो जाए, बाकी सब कुछ खुला हो। और यीशु मसीह चाहता है कि चाहे आपका सब कुछ बंद हो जाए, आपका मुंह उसकी स्तुति के लिए खुला हो। हालेलुया। और ये हमें समझने की जरूरत है, ये लोग बंधुआई में नहीं थे। इनके पास इन्होंने अपने हाथ से ही तो बाजे टांगे होंगे, राइट? इन्होंने अपने आप याद कर रहे हैं, नहर के सामने सैयोन को याद कर रहे हैं, लेकिन सैयोन में क्या किया करते थे उसको भूल गए हैं। हाउ शैल वी सिंग द लॉर्ड सॉन्ग इन अ फॉरेन लैंड? विथ योर माउथ अदरवाइज शट। आप अपने मुंह से गाओ, अपने मुंह से गाओ। आगे सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। अभी हम अपने रियल मैसेज पे पहुंचे नहीं, यहीं पे खेल गए हैं। अच्छी बैटिंग कर रहा है आज तो, छक्के पड़ रहे हैं। हाँ जी, पढ़े। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं, हाँ, तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, हाँ, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, हाँ। तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। और अभी कह रहे हैं हम कैसे गाएं, फिर उसके बाद खुद ही अपने ऊपर कर्ज लाने वाला गाना गा रहे हैं, है ना? अभी कह रहे हैं हम कैसे गाएं, और फिर गा भी रहे हैं कि यदि मैं ना गाऊं तो मेरा मुंह सूख जाए। ठीक है, गा तो रहे नहीं हो, और फिर उसके बाद कह रहे हो अगर हम गाएं तो हमारे साथ ये बुरा हो जाए, हमारे साथ ये हो जाए, हमारे साथ। कई बार हम लोग भी ऐसे गीत गाते हैं, अरे हम बड़े गरीब हैं, हम तो छोटे परिवार से, अरे हमारा कोई दोस्त नहीं है, अरे हम गरीबों को कौन पूछेगा, हमें कौन अपने घर बुलाएगा। दैट इज अ रॉन्ग सॉन्ग, दैट इज अ रॉन्ग सॉन्ग। ये गलत गीत है, ये गलत गीत है। ये मत सोचिए बाइबल में लिखा है तो सही गीत है, ये गलत गीत है। आगे पढ़ते जाए। हे यहोवा, हाँ, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर, हाँ, कि वे कैसे कहते थे, हाँ। ढाओ उसको नींव से ढा दो। हे बेबीलोन, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वह होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव इस करेगा। गीत में पढ़िए, मुझे ये बताइए कहां यहोवा की महिमा हो रही है? कहीं यहोवा की महिमा हो रही है? अबे गाने को बोला गया, वो भी तुम ऐसा गाना गा रहे हो कि लोग जो है विश्वास ही ना करे प्रभु यीशु मसीह पर, लोग खुदा को जाने ही ना। हम लोग भी कई बार ऐसे ऐसे रिश्तेदारों से मिलते हैं, और कैसा चल रहा है? चल रहा है। और कैसी कट रही है बस। अमा ऐसा तो गीत गाओ जिसकी वजह से खुदा बाप को लोग जाने। ऐसे घामड़ पने के गीत ना गाओ, गधों की तरह गीत ना गाओ, बेवकूफों की तरह गीत ना गाओ, इन लल्लुओं की तरह गीत मत गाओ। अरे वो अब सोचिए, नॉन बिलीवर्स कह रहे हैं यहोवा का गीत गाओ, तो क्या गाना चाहिए था? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कटी कमी ना होगी, और ये सब ऐसे वाले, परमेश्वर तू महान है, परमेश्वर तू सामर्थी है, ये वाले गीत गाने चाहिए थे। परमेश्वर बीमारी को चंगा कर देता है, ये वाला गीत गाना चाहिए था। और यहां पर कह रहे हैं नाश हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, उनका नाश हो जाए, उनका नुकसान हो जाए। भाई तुम्हारे सामने दुनिया है, तुम्हारे सामने दुनिया है। दुनिया को बचाने वाला गीत गाओगे या दुनिया को बर्बाद करने वाला? देखना एक दिन उनका नंबर आएगा। हम दुनिया को बचाने वाला गीत गा रहे हैं या दुनिया का? लिखा हो, ओ डॉटर ऑफ बेबीलोन हु आर टू बी डिस्ट्रॉयड।
8वें पद में लिखा हुआ है। अब डॉटर ऑफ बेबीलोन डर रही है, अरे हम तो मर जाएंगे, हम तो खराब हो जाएंगे। अब डॉटर ऑफ बेबीलोन से बोलो दुआ करो उनके लिए जो अन्य जाति है, जो अविश्वासी है। आज जबरदस्त बात बोली भाई अभिमन्यु ने। उन्होंने बोला परमेश्वर ने, प्यार क्या होता है, दो तरफा होता है, लेकिन यीशु मसीह ने तो हमसे एक तरफा प्यार किया। बाइबल में लिखा हुआ है जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। When while we were yet sinners, Jesus died for us. Jesus died for us. आज मैं कुछ और प्रचार करना जा रहा था, ये मेरा टॉपिक नहीं था, लेकिन अब थोड़ा सा टॉपिक पे चलते हैं। यहेजकेल निकालिए और उसका 37वां अध्याय निकालिए। यहां पर एक व्यक्ति है जिससे परमेश्वर पूछ रहा है, और मैं यहेजकेल के बारे में प्रचार कर चुका हूं और आप इसको जानते हैं। यहेजकेल को परमेश्वर एक तराई में ले गया, अकेले व्यक्ति को एक तराई में ले गया और वहां पर कहने लगा क्या ये सूखी हड्डियों की तराई, जो सूखी हड्डियों की तराई में ले गया, ऐसी जगह पर ले गया जहां बहुत से स्केलेटन था, बहुत ऐसी जगह थी जहां पर शायद यहेजकेल कभी नहीं गया था। अ फॉरेन लैंड, एक ऐसी जगह जहां पर ये गया नहीं था। एकदम से अगर आप में से किसी को, अगर आप मॉर्चरी में नहीं गए हो जहां पर ढेर सारी लाशें रखी रहती हैं, फ्रोजन होती हैं, और आपको वहां भेज दिया जाए और सब लाशों को वहां पे उनके ढक्कन खोल दिए जाएं, तो आपके लिए बहुत डरावना या अजीब सा होगा, राइट? यहां पर तो लाशें भी नहीं, यहां पर तो सूखी हड्डियां है। इट्स अ फॉरेन लैंड, कभी ये गया नहीं है वहां पर, और परमेश्वर उससे पूछ रहा है क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और वो जवाब दे रहा है परमेश्वर तू ही जानता है। इसके बारे में ज्यादा प्रचार नहीं करूंगा, आप पहले मैसेजेस में सुन सकते हैं, रिवाइंड करके देख के फेसबुक पे, इसके बारे में मैंने प्रचार किया हुआ है। लेकिन सुनिएगा क्या हुआ, मैं बताना ही चाह रहा हूं। वो कहने लगा परमेश्वर तू जानता है, तो परमेश्वर ने कहा तू इनसे भविष्यवाणी करके कह, यू स्टार्ट स्पीकिंग, यू स्टार्ट प्रोफेसाइंग, तुम बोलना शुरू करो, तुम बोलना शुरू करो। तुम लोग टोकते हैं उनको, उनका उनके बाप ने जो सिखाया वो करें, हमारे बाप ने जो सिखाया वो हम करें, हमें सिखाया बोलना। उसने बोला तुम बोलना शुरू करो, यू स्टार्ट स्पीकिंग टू दीज ड्राई बोन्स। इनसे क्या बोलना शुरू करें? इनके कोई कान है हड्डियों के? हड्डियों के कान देखे आपने? कभी कान की हड्डी देखी? कुर्री खाई है कभी? कुर्री समझ में नहीं आएगी आपको, जब तक लखनऊ नहीं हो तो कुर्री समझ में नहीं आएगी। कुर्री खाई कभी? ये कह रहा कुर्री तो है ही नहीं, इसका तो है ही नहीं, कुछ नहीं है, कहां से सुनेंगे, किनको मैं क्या बोलूं? मैं यहोवा के गीत को, मैं परमेश्वर तेरी भविष्यवाणी को यहां पे कैसे करूं, मैं यहां पे कैसे करूं? परमेश्वर कह रहा मुंह है, करो मुंह से प्रभु, उसी मुंह से जिससे बोल रहे हो मुझे नहीं मालूम, उसी मुंह से जिससे कह रहे हो मुझे नहीं पता, उसी मुंह से जिससे कह रहे हो कि परमेश्वर क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसी मुंह से तुम भविष्यवाणी करना शुरू करो। यू स्टार्ट प्रोफेसाइंग, यू स्टार्ट सिंगिंग फ्रॉम द सेम माउथ जिसे परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बनाया है, और बोलना शुरू करो। इसने भविष्यवाणी शुरू करनी शुरू करी। 7वें पद से पढ़े क्या लिखा हुआ है, 37:7। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी इस करने आज्ञा लगा। के अनुसार परमेश्वर आपको गाने का, भविष्यवाणी करने का, स्तुति करने का सजेशन नहीं दे रहा है कि देखो कर लो, ट्राई करके देख लो। वो आज्ञा दे रहा है। इट्स अ कमांड, इट्स नॉट अ सजेशन। बाइबल इज नॉट अ सजेशन, इट्स अ कमांड। ये सलाह मशवरा नहीं है कि आपने इधर भी पूछा उधर भी पूछा और बाइबल में से ही पूछ लिया पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। इट्स अ कमांड। वो कह रहा है सो आई प्रोफेसाइड एज आई वाज कमांडेड, मैंने भविष्यवाणी करनी शुरू करी जैसा मुझे आज्ञा मिली थी। जी पढ़ें आगे क्या लिखा हुआ है। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था एज ही वाज स्पीकिंग। जब तुम बोल ही रहो, बोलते ही रहोगे, जब बोल ही रहे होगे, जब तुम बोल ही रहे होगे। अब मैं भी बोल देता हूं कि हम अगला जो बनाएंगे वो चर्च बनाएंगे और 21,000 फीट बनाएंगे, 21,000 स्क्वायर फीट का बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, मेन रोड पे बनने वाला है, एंड इट विल बी ग्लोरियस। खुदा की महिमा वहां पर होगी, वहां पे दीवार पे लोग छू लेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। बोलना शुरू करिए। जब वो बोल ही रहा होगा, when he was already speaking, एकदम से कोई हजारों हजार रुपए देने, लाखों लाख करोड़ों रुपए देने लग जाएगा। एकदम से अभी प्रोविजन नहीं, अभी नहीं मालूम कैसे बनाएंगे, लेकिन हम बोल रहे हैं बनाएंगे। और कैसे बनेगा ये मुझे नहीं मालूम। हड्डियां कैसे जुड़ी वहां पर आके, एकदम से लिखा हुआ है वहां पे क्या होने लग गया भैया, पढ़ते जाइए इसको। एकदम से कि एक आहट आई और भूडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई, हड्डी से हड्डी जुड़ गई, हड्डी से हड्डी जुड़ने लग गई। जी मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न होने लग गई। आप देखते रह जाएंगे। Once you speak, then wait and watch.
Once you have said it, एक बार दुआ कर दी है, आप चुपचाप खड़े जाओ, देखो अब तुम्हारा काम करने का नहीं है, आप चुपचाप खड़े जाओ, देखो कि खुदा बाप क्या करता है. हालेलुया. Your job is over. जब आपने बोलना बंद कर दिया, जब आपने गीत गाना बंद कर दिया, your job is over. आपका काम खत्म और अब परमेश्वर का काम शुरू. बहुत बार हम लोग सारा काम अपने हाथ में रखते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे. नहीं, आपने बोल दिया, आपने गा दिया, अब परमेश्वर का काम शुरू. आगे पढ़े भैया. और मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, हाँ. परंतु उनमें सांस कुछ ना थी. हाँ. तब उसने मुझसे कहा, हाँ. हे मनुष्य के संतान, जी. सांस से भविष्यवाणी कर. सास से भविष्यवाणी कर. सास से तो करी होगी आपने, है ना. पीटर की सास से बोला, पतरस की सास को यीशु मसीह ने ठीक कर दिया. सास को तो बातें बोली होंगी, लेकिन सांस से भविष्यवाणी कर. और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हाँ. हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है. मैं आपको बताऊं, सांस भी आपका हुक्म मानती है. हालेलुया. लेकिन ये विश्वासी को जानने की जरूरत है. सबको पता नहीं होता, ये जानने की जरूरत है. सांस आपका हुक्म मानती है. जी. चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा, हाँ. कि ये जी उठे. और आगे लिखा हुआ 10वें पद में, so I prophesied as he commanded me, not as he suggested me. Bible is not a book of suggestions, it's a book of commands. जैसा उसने बोला था, मैंने प्रोफेसी करना, मैंने बोलना शुरू कर दिया. ये स्केल इस तराई में, सूखी हड्डी की तराई में अकेला है. He is by himself. और कई बार हमारा बहाना क्या होता है, हम अकेले हैं, हम कैसे गीत गाएं. लेकिन गीत के भी अलग अलग प्रकार होते हैं. आज जब विजेता गाने आने लगी तो मैंने कहा अपने पति के साथ गाएगी, तो पति ने बोला नहीं, सोलो गाएगी. सोलो के साथ होता है डुएट, जब 2 लोग गाते हैं. फिर होता है 3 जो लोग गाते हैं उसे कहते हैं ट्रायो. 4 जो गाते हैं क्वार्टेट. फिर उसके बाद आगे क्वायर. आज बहुत से लोगों के पास सोलो गाने वाले नहीं, डुएट गाने वाले नहीं हैं, ट्रायो गाने वाले नहीं हैं, क्वार्टेट गाने वाले नहीं हैं, क्वायर वाले नहीं हैं. आप सिर्फ सोलो गा रहे हो. आप अकेले विश्वासी हो अपने घर में, आप अकेले हो, बट यू सिंग द सॉन्ग ऑफ गॉड. अकेले हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं गाओगे, तुम गाओगे. ये इसके लिए अकेले गाना शुरू किया. जब इसने प्रोफेसाई करनी शुरू करी, अकेले था. लेकिन सुनिए धीरे धीरे क्या हुआ. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them. और उनके अंदर सांस आ गई. और लिखा हुआ है और वो जीवित हो गए. आगे पढ़ते जाए भैया. और अपने पांव के बल खड़े हो गए. और एक बहुत बड़ी सेना बन गई. हालेलुया. अब मुझे बताइए, ये सेना कौन सा गीत गा रही होगी? ये सेना कौन सा गीत गा रही होगी? वही गीत जो यहेजकेल गा रहा होगा कि यहोवा महान है. हालेलुया. गॉड इज ग्रेट. जब ये मर रहे होंगे, जब ये लड़ाई में घात किए गए होंगे, इनको पता था अब हम मर जाएंगे. जब इनके तीर लगा होगा, जब इनकी गर्दन काट दी गई होगी, जब इनके हाथ पैर कट रहे होंगे, and now they are seeing themselves coming alive. अब वो देख रहे हैं अपने आप को, वो देख रहे हैं कि मेरा तो हाथ ठीक है, मेरा तो सर ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, अब मैं यहोवा का गीत गाऊंगा. हालेलुया. You can begin solo and die solo if you don't want to sing a solo. आप अकेले हो सकते हैं, आप अकेले मर सकते हैं, लेकिन अगर आप अकेले गीत नहीं गाएंगे तो कभी भी आपकी सूखी हड्डियों में, आपकी मरी हुई सिचुएशंस में, आपकी उस बीमारी में जान नहीं आएगी. अकेले गा रहा है. और फिर उसके बाद ढेर सारे लोग. अ फॉरेन लैंड, एक ऐसी सिचुएशन जो इसके लिए नई सी है, यहां पर कभी नहीं गया. इसने वो काम करना शुरू किया जो यहोवा ने इससे कहा था. वो काम करिए जो यहोवा आपसे कह रहा है. हालेलुया. हालेलुया. मेरे पास कहने को और कुछ भी है, लेकिन उसको मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा कम समय में. सो उसको अगले संडे भी कंटिन्यू करेंगे. जब आप अकेले होते हैं, यहोवा का गीत गाइए. मैं चाहता हूँ वर्शिप टीम आ जाए और यहोवा का गीत हम गाएं मिलके. लेट अस सिंग द सॉन्ग्स ऑफ ज़ायन, लेट अस सिंग द सॉन्ग्स ऑफ गॉड. हम उसके गीत को गाएं अपने बीमारी के सामने. जब आपको पता नहीं है क्या होने वाला है, जब आपको पता नहीं कब होगा, जब आपको पता नहीं कि ये मेरे साथ क्यों हो गया, जब आप कंफ्यूजन में हैं, आपको यहोवा के गीत आते हैं. आप उसका गीत गाना शुरू करिए. सिंग द सॉन्ग्स ऑफ ज़ायन, सिंग द सॉन्ग्स ऑफ सैल्वेशन, सिंग द सॉन्ग्स ऑफ हीलिंग, सिंग द सॉन्ग्स ऑफ अथॉरिटी, सिंग द सॉन्ग्स ऑफ गॉड. यहोवा के गीत गाए, उसके उद्धार का गीत गाए, उसकी की हुई चंगाई का गीत गाए, उसके छुटकारे का गीत गाएं, उसकी विजय का गीत गाएं, लेकिन कुछ ना कुछ गाएं.
आज दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया पाप में डूबी हुई है, दुनिया अंधकार में डूबी है, दुनिया बीमारियों से जकड़ी हुई है, अंधकार के बंधन से जकड़ी हुई है, और वो इंतजार कर रही है कि सिय्योन के लोग विश्वासी यहोवा का गीत गाएं। और विश्वासी कहीं ऐसे ना हो जाए कि कहें हम यहोवा के गीत को ऐसे कहां पे कैसे गाएं। अरे तुम्हें मुंह दिया गया है, अरे तुम्हारे पास शब्दों का ज्ञान है, तुम्हारे पास बाजे हैं, पेड़ पर टंगे होने के लिए बाजे नहीं है। अपने हाथ में बाजे उठाओ, अपने हाथ में बाइबल उठाओ, अपने हाथ में परमेश्वर का वचन उठाओ, घुटनों पे आ जाओ, हाथों को जोड़ लो, हाथों को उठा लो और यहोवा का गीत गाओ। Sing the songs of Zion. Hallelujah. Church, let us all stand to our places. आइए अपने स्थानों पे खड़े हो और यहोवा का गीत गाना शुरू करें। Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Rabashanda Rabaseria Rabashandorobo. Thank you Jesus. Thank you Lord. Hallelujah. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Yes Lord. Sing the song. Sing the songs of Zion Church. अपने हाथों को उठाकर, अपनी आवाज़ों को उठाकर, हालेलुया, दिया नया जीवन मुझे, अपने बेटे को भेज के नाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे, बेटे को भेज के, अपने बेटे को भेज के, जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, जो है सर्वसिद्ध सबसे पवित्र, ऐसा है यीशु मेरा, प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर, प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धोखे साफ कर, प्रभु यीशुआ, मुझ में तू अपना घर बना, आत्मा से भर, मुझे धोखे साफ कर, प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना सा, मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर, हाँ मुझे धोखे साफ कर, प्रभु यीशुआ, प्रभु यीशुआ, प्रभु यीशुआ, प्रभु यीशुआ, यीशुआ, हाँ यीशुआ, 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 yes Lord, यीशुआ, 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 अपने हाथों को उठाकर दिल की गहराई से, यीशुआ, 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 आवाजों के साथ, यीशुआ, उसके गीत को गाएं, उसके नाम को पुकारें, यीशुआ, यीशुआ, जीसस। अपने बाजू को पेड़ों पर मत टांगिए, अपने हाथों में लीजिए, सुर छेड़िए,
और सय्योन के गीतों को गाइए। चाहे आप बंधुआई में भी हो, चाहे आप बीमारी में हो, सय्योन के गीत को गाइए। आपका कोर्ट केस चला है और फैसला रुका हुआ है, सय्योन के गीतों को गाइए। आपको डॉक्टर ने एक रिपोर्ट दी है, आप उस रिपोर्ट को मत बताइए किसी को, आप सय्योन के गीत को गाइए। हालेलुया। आपके सामने दरवाजे बंद हैं, आप उन बंद दरवाजों का गीत मत गाइए, आप आसमान के खुले हुए दरवाजे का गीत गाइए। हालेलुया। Sing the songs of Zion, sing the songs of God, and God enthrones on the praises of his people. आसमान का खुदा अपने लोगों के गीतों पर, आराधना पर विराजमान होता है, और जब वो आ जाता है तो बंधन टूट जाते हैं, बीमारी दुम दबाकर भागती है, बंद दरवाजे खुल जाते हैं, बंधन टूट जाते हैं और हम आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। अगर आप बंधुआई में गीत नहीं गाएंगे तो जब आप आजाद होंगे तब आप उस गीतों की कोई वैल्यू नहीं करेंगे। चर्च, एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। अगर आप अपनी बीमारी में, अपनी बंधुआई में, अपने रुके हुए फैसले में डॉक्टर की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट पर यदि खुदा के गीत नहीं गाएंगे तो जब ये सब चीजें हो जाएंगी तब आप खुदा के गीतों की वैल्यू नहीं जानेंगे। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि वो गीत कितना सामर्थ्य है जो खुदा आपको कह रहा है गाने के लिए, तो अपने अकेलेपन में गाइए, अपनी बंधुआई में गाइए, अपनी गरीबी में गाइए। मुझे एक पासबान ने बोला था कि जब उन्होंने महिलाओं के बोला था, घर में जब आप झाड़ू लगाती हैं तो बोला करिए, गरीबी मेरे घर से जाए, गरीबी मेरे घर से जाए। ये कोई बिब्लिकल चीज शायद नहीं हो, लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने बोला था विश्वास से बोलना शुरू करो। मैंने अपने घर में काम करना शुरू किया था, मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया अपने घर में, और मैंने बोला कि गरीबी मेरे घर से जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, पॉवर्टी आउट इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट आत्माएं चलो मेरे घर से बाहर, अंधकार का बंधन, पाप, श्राप, किसी का किया हुआ टोना टोटका यीशु मसीह के नाम से मेरे घर से जाओ, मेरे घर से जाओ। आप भी ये करना शुरू करिए और यहोवा का गीत गाना शुरू करिए, और आप देखेंगे खुदा की सामर्थ को। आप घर बनाएंगे, आप बड़ी बड़ी नौकरियां करेंगे, आप दुनिया में घूमेंगे, आपको दुनिया जानेगी जब आप उसका गीत गाएंगे। और जब आप उसका गीत गा रहे हैं तो बहुत से लोग नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। गीत गाना बंद मत करिएगा, क्योंकि जब आप यहोवा का गीत गाते हैं तो आसमान आपसे खुश हो जाता है, और जब आसमान खुश हो जाता है तो आपकी दुनिया बदल जाती है। हालेलुया। आइए जोरदार ताली बजाएं उसके लिए, क्योंकि वो महान है। और जोर से देर तक थैंक यू जीसस, धन्यवाद करें उसका, और वायदा करें खुदा के घर में कि मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। आई विल सिंग ऑफ the mercies of God, I will sing about God, I will sing the songs of God, hallelujah, I will sing his song। मैं यहोवा का गीत गाऊंगा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा। हालेलुया। I will sing of Jesus, hallelujah, hallelujah। कितने लोगों को आज बरकत मिली है? मुझे बहुत बरकत मिली है। थैंक यू जीसस। जोर आवाज के साथ उसका धन्यवाद करें।